राम राम जी। गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत को गुरु प्रदोष होने पर विष्णु भगवान और शिव भगवान दोनों की पूजा करने से हमारे और भी शुभ योग बनते हैं और कई प्रकार के लाभ और अधिक मिलते हैं। इस दिन बाल ना धोएं, शेविंग ना करवाएं, पर इन चीज़ों से सावधानी रखें। नाखून ना काटें और साबुन का प्रयोग वर्जित माना जाता है। गुरु प्रदोष पर यह कार्य करने से हमें भगवान शिव विष्णु भगवान की पूजा का फल नहीं मिलता। घर में नमक मिले पानी का पोछा नहीं लगाना चाहिए। केले का सेवन नहीं करना चाहिए। पीली वस्तुओं का दान करें। मांस वगैरह न खाएं और घर में स्वास्थ्य भोजन बनाएं और खाएं। बाल नाखून काटने से गुरु प्रदोष पर बनवाने से नाखून काटना धन में की आयु की हानि का कारण माना जाता है, जो नहीं करने चाहिए। महिलाओं को गुरुवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। इससे भगवान रुष्ट होते हैं और हमारे सुख सौभाग्य में कमी आती है। इस दिन साबुन झाग वाले साबुन का उपयोग न करें। कपड़े न धोएं, बाल न धोएं। बृहस्पति ग्रह कमज़ोर होता है। ऐसे कार्य करने से केला नहीं खाना चाहिए। केले का दान कर सकते हैं, गौ माता को खिलाएं, पर केला खाना नहीं चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में केले के पेड़ की पूजा की जाती है, इसलिए इस दिन केला खाने की मनाही होती है। गुरुवार के व्रत में नमक का सेवन न करें। तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे भी हमें दोष लगता है। गुरु प्रदोष पर ऐसे कार्यों को हमें नहीं करना चाहिए। इन कार्यों को करने से हमें बचना चाहिए। गुरुवार के दिन किसी को पैसे उधार न दें और न ही ले। इससे भी आर्थिक तंगी का सामना हमें करना पड़ता है। घर की साफ सफाई ना करें। उत्तर पूर्व कोने की ज़्यादा सफाई या कबाड़ न निकालें। इससे नकारात्मकता से जोड़ा जाता है, नकारात्मकता बढ़ती है। गुरु प्रदोष के दिन बृहस्पति ग्रह को अच्छा करने के लिए शिव भगवान की पूजा, विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए पीले वस्त्र पहने। पीली वस्तुओं का ही दान करें। पीले ही वस्त्र पहने। इस दिन विवाह के लिए देरी हो रही हो, लड़का हो या लड़की हो, पीले कपड़े पहनकर शिव मंदिर जाकर शिव भगवान की पूर्ण विधि और नियम अपनाने से हमारे विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। जल्द विवाह के योग बनते हैं। अच्छी पत्नी, अच्छा पति मिलता है। गुरु प्रदोष पर यह छोटे छोटे उपाय करने से इस दिन क्रोध ना करें, कलह ना करें, किसी भी का अपमान न करें, झूठ ना बोलें। ऐसे कार्य करने से हमें बचना चाहिए। गुरु प्रदोष के दिन ऐसे कार्य ना करें, इससे हमें दोष लगता है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष के प्रदोष पर 14 मई को ही व्रत रखा जाएगा, मनाया जा रहा है। इस दिन गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित है और विष्णु भगवान को। इस दिन शाम के समय प्रदोष काल में पूजा करने से सुख समृद्धि आती है, कष्टों से मुक्ति मिलती है, बिजनेस में, व्यापार में सफलता मिलती है। 14 मई को ज्येष्ठ प्रदोष व्रत करने से हमारी सभी कार्यों में जो रुकावट आती हो वह दूर होती हैं। शत्रु बाधा हो, कोई शत्रु परेशान करते हो, वह भी नहीं करते। गुरु प्रदोष पर छोटे छोटे ये उपाय करने से ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की तिथि शुरू होगी सुबह 11:20 से 15 मई को सुबह 8:31 तक रहेगी। पूजा का समय प्रदोष काल में 7 बजे से रात 9 बजे के बीच रहेगा। अच्छा समय। इस टाइम में जो हम पूजा करते हैं, शिव भगवान की आराधना करते हैं, कथा पढ़ते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, भगवान शिव की नमः शिवाय मंत्र के जाप करते हैं, तो हमें अधिक लाभ मिलता है। गुरु प्रदोष व्रत होने के कारण यह शत्रुओं का नाश और ज्ञान वृद्धि में के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। प्रदोष व्रत में यह उपाय करें। 14 मई को कैरियर की सफलता के लिए शिवलिंग पर शाम के समय शमी के पत्ते अर्पित करें, बेलपत्र भी करें और गन्ने का रस, अनार का रस, रसीले फलों का रस शिवलिंग पर अर्पित करने से शिव भगवान अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। हमारी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती हैं। और आर्थिक तंगी दूर करने के लिए प्रदोष काल में शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करें।
यह समस्या हमारी दूर होगी। हमारे घर में अन्न धन की बरकत होने लगेगी, सुख समृद्धि आएगी, धन में वृद्धि होती है। आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए, सुख और शांति के लिए शिव भगवान को जल में काले तिल मिलाकर अर्पित करें। भगवान शिव की कृपा अति शीघ्र मिलती है, प्रसन्न होते हैं वे। और चने की दाल भी अर्पित करें, पक्षियों के लिए खाने के लिए डालें, इससे भी गुरु ग्रह हमारा मजबूत होता है। और पूजा की विधि, शाम में प्रदोष काल में स्नान के बाद शिव मंदिर जाकर, घर में शिवलिंग है तो उसकी पूजा करें, नहीं है तो मिट्टी का शिवलिंग बना लें, उसकी पूजा पूर्ण विधि से करें। जैसे हम शिव भगवान की मंदिर में पूजा करते हैं, सारी सामग्री रखकर दूध, दही, शहद, दही, घी रखें, जल रखें, गंगा जल में बेलपत्र रखें, समी पत्र रखें और फिर पूजा करने से शिव भगवान अतिशय प्रसन्न होते हैं। घी का दीपक प्रज्वलित करें, आरती करें, 3 ताली बजाएं, भगवान शिव से के मंत्रों का जाप करते रहें और अपनी मनोकामना दोहरा के आएँ तो अतिशय पूर्ण होती है। शिव मंदिर नहीं जा पाने तो घर में भी पूर्ण विधि से पूजा करें, जलाधारी को स्पर्श करें और घी का दीपक प्रज्वलित करें। भगवान शिव अतिशय प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव की कृपा हमारे परिवार पर बनी रहती है, हमारे सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। देवताओं की कृपा भी हमें मिलती है। गुरु प्रदोष का व्रत करने से, नियम अपनाने से, मंदिर जाकर पूजा करने से, घर पे ही पूजा करने से, यह व्रत भगवान शिव की कृपा से ज्ञान, बुद्धि, सुख समृद्धि और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए किया जाता है। गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत होने से यह शिक्षा, कैरियर और आर्थिक तंगी के लिए शुभ माना जाता है। अगर हमारी पढ़ाई की कुछ भी समस्या हो वह भी दूर होती है। भगवान शिव की पूजा, केले के वृक्ष की पूजा, पीपल वृक्ष की पूजा, बड़ वृक्ष की पूजा, समी वृक्ष की पूजा, बेलपत्र वृक्ष की पूजा करने से इस शाम को शिव भगवान के मंदिर जाकर पूजा करना और प्रदोष व्रत कथा सुनना अनिवार्य होता है। भगवान शिव की कृपा अतिशय मिलती है। भगवान शिव की पूजा करने से हमारी सभी प्रकार की मनोकामना अतिशय पूर्ण होती है। भगवान शिव की कृपा हमारे परिवार पर बनी रहती है और शत्रुओं से भी हमें मुक्ति मिलती है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए देवताओं ने गुरु की आज्ञा मानकर विधि विधान से गुरु प्रदोष का व्रत किया था। भगवान शिव और माँ पार्वती उनके व्रत से अत्यंत प्रसन्न हुए थे और शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। शत्रुओं शिव भगवान की कृपा से कर्तासुर का अंत कर दिया था। इससे इंद्र को उनका सिंहासन वापस मिल गया और देवताओं के सभी कष्ट दूर हो गए थे। भगवान शिव की पूजा करने से, उनकी कृपा पाने के लिए भगवान अतिशय प्रसन्न होते हैं। पूर्ण विधि से पूजा करने से भगवान शिव की कृपा हमारे परिवार पर, हमारे बच्चों पर बनी रहती है। और प्रदोष काल में ही दीप भी प्रज्वलित करके आएँ, शिव मंदिर जाएं, शिवलिंग पर अच्छे से सब सारी सामग्री चढ़ाएं, 108 सामग्री चढ़ाएं या जितनी अपने से बने उतनी चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, भांग धतूरा, आँख के पत्ते, अशोक के पत्ते, आंकड़े के पत्ते, धतूरे के पत्ते, समी के पत्ते चढ़ा के आएँ, पुष्प चढ़ाएं, पुष्पों की माला पहना के आएँ शिव भगवान को और 1 मुट्ठी चावल अर्पित करें, सिक्का करें, 2 बतासा करें। धन में वृद्धि होती है, सुख समृद्धि आती है। भगवान शिव की पूर्ण विधि विधान से पूजा करने से, भगवान शिव की पूजा गुरुवार को प्रदोष व्रत होने पर ही करें और शत्रुओं से मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करें। नमः शिवाय मंत्र बोलते रहें, आसन पर बैठकर कथा सुने, ऐसी कथा पढ़ें तो दूसरे को भी साथ में बिठा लें, वो भी कथा सुने तो अतिशय प्रसन्न होते हैं शिव भगवान। और कैरियर में कुछ भी बाधा हो तो शिवलिंग पर शाम के समय समी के पत्ते शहद में लगाकर शिवलिंग का श्रृंगार करें, अर्पित करें। हमारी कैरियर की समस्या दूर होती है, रोजगार के नए नए अवसर मिलते हैं। आर्थिक तंगी के लिए भी गन्ने का, अनार का रस शिवलिंग पर अर्पित करने से भगवान शिव अतिशय प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव की कृपा हमारे परिवार पर बनी रहती है। छोटे छोटे उपाय करने से दीप अवश्य प्रज्वलित करें, अपने पूजा घर में दीप प्रज्वलित करें, अपनी तुलसी महारानी के पास करें, बेल वृक्ष में दीप प्रज्वलित अवश्य करकाएँ, 2 बाती एक ही दीपक में लगा लें और दीप प्रज्वलित करें और आरती करें। भगवान शिव की कृपा मिलती है। गणेश भगवान को पीले पुष्पों की माला पहनाएं, चंदन का तिलक करें, घी का दीपक प्रज्वलित करें, पान के पत्ते पर 2 बतासे का, हरी इलायची, सुपारी, लौंग का भोग लगाएं। गणेश की भी गुरु प्रदोष पर
पूजा अर्चना करने से भगवान गणेश भी प्रसन्न होते हैं। हमारे जीवन में खुशहाली आती है, सुख समृद्धि आती है, धन में वृद्धि होती है, हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। माँ पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अवश्य अर्पित करें और स्पर्श कराकर दक्षिणा के साथ में मंदिर की पुजारिन को, किसी भी सुहागन महिला को दान करें, उनके चरण स्पर्श करें और आशीर्वाद उनका प्राप्त लें। और घी का दीपक मुख्य दरवाजे पर प्रज्वलित करें। बेल वृक्ष के पास भी दीप प्रज्वलित करके आएँ। लक्ष्मी माँ की कृपा हमारे परिवार पर बनी रहती है। अन्न धन में हमारे घर में बरकत होने लगती है। साफ सफाई का ध्यान अवश्य रखें। घर में गंदा बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। टूटे हुए बर्तन रसोई से हटाएं। फटे पुराने कपड़े ज़्यादा नहीं पहनने चाहिए, उन्हें हटा देना चाहिए। किसी को दान दे दें या उनमें थोड़ा नमक डालकर कहीं भी बाहर डाल के आ जाएं। उसे पहनने लायक है तो किसी को पहनने के लिए दें। फटे पुराने कपड़े घर में ज़्यादा नहीं रखने चाहिए। जो अपना यूज करते हैं उन्हें ही रखें, नहीं तो किसी को दान दे देने चाहिए। इससे भी दरिद्रता आती है। ऐसे कार्य